जानते हो सब? कौन है अपनी पड़ोसन? तो अनसुईया मैया कौन थी? जिनका सात्वित्व प्रबल था। पति को परमेश्वर मानना, पति चरणों को प्रणाम करना, पति के चरणों को नमन करना, पति के चरणों को साष्टांग करना, पति के चरणों का ही स्मरण करना, वो थी माता अनसुईया। जो पति चरणों को रोज प्रणाम करती। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 5.5 और खूब जोर शोर से करे। 5.5 है। 5.5 इसलिए उठाया था, गिरा दिया। मैं समझ गया 30 त्योहार पे पड़ती हो। समझ में आ गया? चलो जाने दो। अच्छा, अब तुम नहीं पढ़ती तो कभी कभी वो पढ़ लेता, वो उठा लो। कभी कभी पति भी पत्नी के पांव पढ़ लेता है। तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा। तेरे पांव पढ़ लूं, क्यों मेरी माँ से मुंह मिला रही? तेरे हाथ जोड़ू, पांव पढ़ लूं, चुप हो जा। उनमें अकल नहीं, तेरे में तो है ना। तेरे पांव पढ़, तू चुप हो जा। हरि ओ जगदम्बा। कभी कभी बोले क्रोध। चुप हो जा, तू चुप हो जा। चुप आए तो इतना घूंघट रख के पढ़। पहली बार उसको भी शर्म आएगी ना तो 500 का नोट देगा, पक्का है। जब तुम पांव पढ़ोगे ना तो उसको शर्म आ जाएगी। बापड़े पड़े 40 साल में पहली बार पढ़ रहा, खुश हो जाएगा एकदम बढ़िया। नियम है। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे नियम लेने में कहा जा रहा है, प्रणाम कर लो। कुछ नहीं तो थोड़ा देखा देखी में पढ़ लो। कहा जा रहा है? एक पड़ोसन की आ गई। बड़े प्रेम से दोनों बैठी हुई थी। एक धान कूट रही थी। धान कूटते हैं मालूम? धान कूट रही थी। दूसरी उसके पास में बैठी थी। इतने में पति ने आवाज लगाई, अरे सुनती है, पानी ला दे। धान कूटते कूटते उसने मूसल को ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन पास में बैठी थी, वो मूसल देख रही। बताओ, ऊपर टंग गया, हवा में टंग गया, तुरंत। थोड़ी देर बाद वापिस आई, उसने कूटना चालू कर दिया। पड़ोसन ने पूछा, जी जी ये कैसे हो गया? कुछ नहीं, मेरे पतिव्रता धर्म को निभाती हूँ। पति को जो अच्छा लगे वो भोजन बनाती हूँ। पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ। पति चरणारविंद का स्मरण करती हूँ। पति जिम ले तब भोजन करती हूँ। पति सोए चरण दबाती हूँ। उसने कहा, ऐसे करने से ऐसा हो जाता क्या? हाँ, ऐसा हो जाता क्या? उसने भी घर पे पहुंच गई। ए जी, अरे ओ कमलेश, अब आई जी बोल। एक बार दो बार में ए जी सुने तो पति, क्योंकि उसको हमेशा मालूम था नाम लेके बोलती थी। आज पहली बार जिंदगी में ए जी बोला, ना सुना तो बोल दिया, आई कमलेश। पति बोला, हाँ बोल, क्या बात? सुनो जी, तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना मैं बनाऊंगी, तुम पेट भर के खाना। पति ने मन में सोचा, 30 साल शादी के हो गए, एक बार भी मुंह से नहीं पूछा कि गिलकी की सब्जी बनाऊं कि आलू की बनाऊं। और आज कह रही है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो बनाऊंगी, तुम पेट भर कर खाना। और सुनो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो बनवा लो, ठीक है? और सुनो, फिर में तुम सोओगे ना जब तुम्हारे चरण दबाऊंगा। पति को तो चक्कर आ रहा।
पति को लगा कहीं गला नहीं दबा दे आज भगवान। और सुनो, जब मैं ऐसा धान कूटने बैठूंगी ना, ऐसा मेरा मूसल ऊपर जाए तो तुम खिड़की में से देख लेना, ऊपर गया तब चिल्ला के बोलना, अरे सुनती है पानी ला दे। और मैं उसको छोड़ूंगी तो हवा में टंग जाएगा, देखना कितना जोरदार म्यूजिक है। ठीक है। पति ने कहा कहाँ से सीख के आई कि तुम तो फालतू बात मत करो, तुम बताओ क्या क्या खाओगे। पति ने मन में सोचा 30 साल बाद तो पूछ रही क्या क्या आप खाओगे शादी के। बता दिया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, पूरन पोली, पराठा, आलू वड़ा, सब। इतने में पत्नी बोली, चुप रहो, तुम्हारा बाप बना, चुप बैठो, जितना बना सकती हूँ उतनी लाऊंगी। गई बना बना के लिए थाली में रख दिया, एक आलू वड़ा, एक पूड़ी, एक भजिया, एक गुलाब जामुन, एक इमरती, एक जलेबी। और पति जैसे गुलाब जामुन उठा के खाने लगा, इतने में पास में से बोली, आधा ही खाना पहले बोलते थाली में रख दे, बाकी का सब मैं खाऊंगा, रख दो। अब उसने ये बोला था कि पति जीम ले तब जीमना, उसी की थाली में जीमना। उसने ये थोड़ी ना बोला, उसने ये बोला था झूठा खाना। उसने ये थोड़ी ना बोला कि पति को मत खाने देना, आधा खिला के धर। अब पति जो चीज खाए वो आधी रगवा ले, बेचारा कत्ता सा खाया, बाकी सब धर दिया। और थोड़ी देर में पानी भी दे दिया, लो पेट भरा गया ना, जाओ तुम सो में खा के आई। अब ये तो पूरी सामान खाकुआ गई, खाकुआ के गई चरण। अब इसको कहीं चरण दबाना तो आए नहीं, मचक्का माई। अब कभी दबाया हो तो दबा। अब पति तो बेचारा अखबार पढ़ रहा था, हमने चरण दबा। अब सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। अब पति बेचारा डर के मारे और नहीं सो, बड़ी मुश्किल से एक आंख बंद कर सो गए, एक आंख खोल के देख रहे कैसे में गला ना दबा दो, क्या ठिकाना। अब थोड़ी देर बाद उठा के बोला कि जाओ जरा बाहर जाओ, मैं धान कूटूं, तुम्हारे मूसल ऊपर जाए तो तुम आवाज लगाना। सुनती है, मैं पानी लेके आऊंगा, मूसल हवा में टंग गया। ठीक है, जाओ। पति बेचारा बाहर गया, खिड़की में से देखा इसका मूसल ऊपर गया। पति ने आवाज लगाई, अरे सुनती है जरा पानी तो ला। इसने जो मूसल छोड़ा ने करम पे पड़ा, और करम पे पड़ते खून निकलने लगा। पति से मलहम पट्टी ला, जल्दी लगा। पत्नी से कहा, आखिर हुआ क्या ये तो बता। और पड़ोसन बेचारी ऐसा करे, उसका पति आवाज लगाए, हवा में टंग जाए। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। निवेदन है प्रेम से सेवा।